अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी एक और मॉडल और इनके फेस के ऊपर हमने लगाया सबसे पहले प्राइमर। आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी का प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपने जितना भी प्राइमर यूज़ करना है ओपन पोर्स वाली स्किन पे या प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर या ऑयल कंट्रोल करने के लिए, तो आपने जेल प्राइमर यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी इनका डार्क सर्कल्स के ऊपर। आपको पता है कि डर्मा का ये बहुत ही अच्छा मेकअप सिटी वालों से आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा कंसीलर है। अगर के टैटूज भी बने हुए होते हैं ना पूरे स्किन बॉडी के ऊपर, तो ये वो भी हाइड कर देता है। उसके बाद हमने ट्रू टोन की बेस लगाई। उसके बाद रेयर ब्यूटी का हमने लगाया इनको ब्लश ऑन। ये मेरा फेवरेट ब्लश ऑन है कि जो लोग नेचुरल अगर उसमें रहना चाहते हैं, मेकअप नहीं करते, तो वो वैसे भी आम रूटीन में भी ये वाला ब्लश ऑन लगाएंगे तो स्किन बड़ी ग्लो करेगी, ठीक है। रेयर ब्यूटी बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन इसके ओरिजिनल आपने लेना है क्योंकि फेक कॉपीज़ भी आई हुई हैं। वो बिल्कुल भी इस तरीके से उसकी पिगमेंट नहीं होती, वो कलर बिल्कुल भी नहीं आता फेस के ऊपर। जब आप लगाते हैं तो वो फीके फीके कलर्स होते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये फेक कलर्स हैं। उसके बाद जी जो है वो आईज़ के ऊपर आपने बेस लगानी है। कोई भी अच्छा कंसीलर भी आप लगा सकते हैं, आई प्राइमर भी लगा सकते हैं, और लिक्विड फाउंडेशन के साथ भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने लगाया हाइलाइटर। आप देखें हाइलाइटर कितना ग्लो कर रहा है। ये ट्रू टोन का हाइलाइटर है, लेकिन मेरे ख्याल चंद पीस हमारे पास रह गए हैं इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हॉट सेलिंग है। तो ये इसके ऊपर हमने लगाया मैक का हाइलाइटर, ठीक है। पहले लगाया हमने ट्रू टोन का पिंक वाला हाइलाइटर, उसके ऊपर हमने लगाया चीक बोन के ऊपर मैक का हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छा है। ये देखें आप इस तरीके से लगा के, तो अब मॉडल बीच बीच में एंजॉय भी कर रही है चाय को, क्योंकि आपको पता सर्दियां हैं और जो है वो थोड़ा थोड़ा चिल माहौल भी होता है। भी मॉडल को अगर थका देंगे और अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो मॉडल वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो है वो लगाना है। मेरे पास हुदा ब्यूटी का ये पैलेट है और बहुत ही अच्छा है। ये मैं एक ब्राइड को रेडी करने के लिए गई थी और वहाँ पे मैंने ये लिया था। लिया नहीं था मुझे, वो उन्होंने गिफ्ट किया था और उसको पूरे देखें अब आईज़ के ऊपर लगाया। आपके पास जो भी ब्लेंडिंग ब्रश हो ना, बिल्कुल वो फ्लफ़ी सा ब्रश आपके पास होना चाहिए। और क्योंकि ये इनकी आंखें जो थी ना वो पफ़ी थी, आंख बड़ी थी लेकिन पफ़ी थी आंख, और पफ़ी आंख के ऊपर आपने सबसे पहले शेड को लगाना होता है। लगाने के बाद फिर कोई भी ऊपर गोल्डन या कोई भी सिल्वर या जो कोई भी आप पिगमेंट अगर आप लगाते हैं तो आपने उसको लगा के तो उसको ब्लेंड करना होता है, ठीक है। फिंगर के साथ बेस्ट ब्लेंडिंग होती है, वैसे आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने क्या किस तरीके का मेकअप कर रहे हैं और किस तरीके से वो कर। देखें अब अगर मैंने उसके साथ फिंगर के साथ उसको लगाया है ना, तो आप देखें बिल्कुल वो ब्लेंड इस तरीके से होगी कि कोई लाइन नहीं रही। अगर आप ब्रश के साथ लगाएंगे तो उसकी लाइनें जो है ना वो ज़रूर आपको प्रॉपर नज़र आएंगी। उसके बाद जो है वो हमने आईब्रो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से हाईलाइट नहीं करना होता आईब्रो को। आपने नॉर्मल आईब्रो देखें इनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा डार्क थी, तो इसलिए आपने हल्के हाथ के साथ सिर्फ नीट करनी होती हैं, कलर आपने ज़्यादा नहीं देना होता। अब ब्रो बोन के ऊपर हमने हाइलाइटर जो उसकी है वहाँ पे हमने लगाया है और लगा के उसको भी ब्लेंड कर दिया। और आईज़ के नीचे भी ये देखें आप यहाँ पे कोई कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट शूट करना चाह रहे हैं तो चूंकि हमारे पास तो 1001 मॉडल्स होती है, हम तो डिफरेंट लुक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके से आप डिफरेंट कोई नई लुक बताना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी लगती है। और जब आप लाइनर वाइनर लगा लेते हैं, लैशेज़ वगैरह लगा लेते हैं, और मस्कारा हमेशा कोशिश किया करें कि आप लैशेज़ लगाने से पहले लगा लें। जितना अच्छा आप मस्कारा आपका लगा हुआ होगा उतनी अच्छी लैश के साथ फिर जो है ना वो उसको वो जोड़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत पुराने हमारे पास ट्यूटोरियल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज हम जो है ना इसको जो है ना अपलोड कर ही देते हैं ताकि 1 बाय 1 ये आपके पास नज़र आ जाए। अभी मैंने कोई यहाँ पे देखें कोई ग्लू कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट कलर लिया और डायरेक्ट जो है ना मिड में बिल्कुल आई बॉल जो आईज़ का अंदर वाला जो डेला है ना आँख का आई बॉल जिसको बोलते हैं, जो आप गोल गोल घुमाते हैं आपको फिंगर से भी ऊपर से महसूस हो जाता है, उस जगह के सेंटर में रख के आपने शिमर और ग्लिटर को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वो ज़रा अच्छा लगता है। अब देखें हाथ के साथ ही लैशेज़ हमने लगाई हैं और लगाने के बाद ना आपने इसको थोड़ा सा दबा देना होता है। दबा के फिर लैश को नीचे से ऊपर वाली साइड पे आपने पुश करना होता है ताकि जो है वो लैश उतरे ना। अब इस मॉडल का जो नोज़ था ये भी काफ़ी वो था
और उसको भी अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करनी है। फीचर्स बहुत ही अच्छे थे इस मॉडल के, लेकिन आपको पता कोई भी मेकअप अगर आपने करना है तो फिर आपको उसको इन्हेंस तो करना पड़ेगा। बड़े अच्छे बड़े प्यारे इसके फीचर्स थे इस मॉडल के। तो लेकिन आपको पता है मेकअप को जो है वो सिर्फ आपके जो फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करने का नाम मेकअप है, कि जो भी आप मेकअप लेपा तोपी आप फेस के ऊपर कर रहे होते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने जो है कंटोर जो शेड दिया ना, ये भी मैंने थोड़ा सा जिसके अंदर थोड़ा सा शेड्स फंकी शेड्स और इस तरह का कोई लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, थोड़े से ऑरेंज, ये मिक्स मेरे पास बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वो पड़ा हुआ है। एक मुझे ये भी किसी मेरी स्टूडेंट ने, आपको पता है चूँकि मेकअप